हेलो बच्चों, आज हम शॉक थेरेपी के पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। तो बच्चों, इन देशों ने शॉक थेरेपी को 99 में अपनाया था और कुछ बदलाव भी किए थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। तो इन्होंने शॉक थेरेपी के तो ये सोच कर अपनाया था कि हमारा विकास होगा, लेकिन बच्चों हुआ इनकी सोच के बिल्कुल विपरीत। इनका विकास नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो चलो समझते हैं इस आज की वीडियो के थ्रू, जिसमें हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। एक चीज़ और बच्चों बताना चाहूँगी, यहाँ ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना। मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स भी बनाए हैं 10। तो इनमें से अपने जो भी आपको इजी लगे उन पॉइंट्स को, सारे ही वैसे इजी हैं, इनको आप समझ लेना और याद कर लेना। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। मतलब जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया तो पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी। तहस नहस मतलब खत्म हो गई थी। नंबर 2, जब अर्थव्यवस्था ही तहस नहस हो जाएगी तो क्या होगा? जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जनता बहुत ही परेशान हो गई थी। नंबर 3 है बच्चों, इसमें रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। मतलब सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग थे वो सारे निजी हाथों में जाने लगे, यानी कि प्राइवेट हाथों में, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में जाने लगे। नंबर 4 है इसमें महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमत में बेचा गया। इसका मतलब बच्चों, जो हमारे सरकारी महत्वपूर्ण उद्योग थे, लगभग 90% सरकारी महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनको औने पौने दामों में उनकी कीमत को कम आंककर निजी हाथों या निजी कंपनियों को बेच दिया गया। जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते थे उनको भी बहुत ही कम पैसों में सरकार ने बेच दिया। तो जब उन्होंने बेच दिया तो क्या हालत होगी? जनता तो बर्बाद होगी, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाएगी। तो बच्चों इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। इस चीज़ पे मेन ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है कई बार एग्जाम में। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है? शॉक थेरेपी को। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे उद्योग थे, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनको बहुत ही कम कीमत में बेच दिया गया। तो इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। रूसी मुद्रा जो थी, रूबल में गिरावट आई। हर देश की जैसे कोई मुद्रा होती है, इंडिया की रुपीज़ है, तो उसी तरह से रूस की जो मुद्रा थी वो रूबल थी। जब अर्थव्यवस्था हमारी गिरती जाएगी तो हमारी मुद्रा में भी कमी आएगी। तो उसी तरह रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें भी गिरावट आई। जब मुद्रा में गिरावट आएगी तो बच्चों ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? लोगों की जमा पूंजी खत्म होने लगेगी, जो उनकी सेविंग्स हैं। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? उनकी सेविंग्स खत्म होने लगेंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। जो खाने के जो सामान थे पहले वो सामूहिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो चुकी थी और खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही थी। जब सामूहिक खेती खत्म कर दी गई सामूहिक खेती, उसकी जगह पूंजीवादी खेती आ गई थी, तो क्या हुआ कि वहाँ पे खाद्यान्न की समस्या भी आ गई। तो खाने का जो सामान था, खाद्यान्न को आयात करना पड़ा। पहले वो अपने देश में ही उत्पादन कर लेते थे, लेकिन इस प्रणाली को अपनाने के बाद उन्हें खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ा। उसके बाद हम कहेंगे कुछ नेक्स्ट पॉइंट हम निकालेंगे इसमें। सकल घरेलू उत्पाद गिर गया था। जो पर कैपिटल इनकम होती है, जीडीपी जो था, जीडीपी रेट बहुत गिर गया था। तो क्या हुआ बच्चों, सरकार ने रियायत भी ख़त्म कर दी थी और लोग बहुत गरीब हो गए थे। साम्यवादी व्यवस्था में तो क्या था, जो सरकार थी उसने हर व्यक्ति की न्यूनतम जीवन की सुविधाएं निर्धारित कर रखी थी। लेकिन जब इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया तो सरकार ने रियायत देनी भी बंद कर दी। तो लोग क्या हुए? गरीब हो गए। जब लोग गरीब होंगे तो उनको परेशानियां बहुत होंगी।
तो इस तरह से माफिया वर्ग भी, एक तरफ माफिया वर्ग भी उभर के सामने आया और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई थी। अमीर लोग बहुत अमीर होते गए और गरीब लोग बहुत गरीब होते गए। अमीर और गरीब दो तरह के वहाँ पे वर्ग उभर गए थे। तो बच्चों, ये है हमारा शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।